आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स यानी कि सेट नंबर 3 2022 का अनसोल्ड पेपर का सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर खंड आ यानी कि पहला क्वेश्चन देखिए, दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखें, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल F है। ये यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युतिक बल होगा। ठीक है, अगर आपको कूलॉम के नियम यहाँ पर मालूम है तो हो जाएगा, एक नंबर मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, कूलॉम के नियम का फार्मूला क्या होता है? खंड आ देख रहे हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं? खंड आ। ठीक है, खंड आ देखिए यहाँ पर खंड आ का पहले का क्वेश्चन। तो कूलॉम का नियम देखिए, कूलॉम का नियम क्या होता है? F बराबर होता है, फार्मूला होता है कि नहीं? F बराबर होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। क्या होता है? एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्या होता है हमारे पास? कूलॉम के नियम होता है। ठीक है, फार्मूला मालूम है तो हो जाएगा काम। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला गया है, दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। ठीक है, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतीय बल कितना है? F है। तो F ही है बल कितना है? F है। दो बिंदु आवेश हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। बिंदु आवेश Q1 Q2 ही रहने दीजिए, दो बिंदु आवेश हैं तो इसी को हम मान लिया हमने। आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, Q3 Q4 मान सकते हैं, कुछ भी बल मान लिए, आवेश मान लीजिए। यहाँ पर दिया थोड़ी ना है, कहा थोड़ी ना Q1 Q2 मानिए। ठीक है, आप कुछ भी मान लीजिए। अब दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक है तो K1 से मल्टीप्लाई कर देते थे अपन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर K1 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ पर परावैद्युतांक यहाँ पर किया आपने अच्छी स्थिति में कि डेरिवेशन किया होगा, वहाँ पर K ले लेते थे परावैद्युतांक, बाद में इसका मान 1 ले लेते थे, इसीलिए यहाँ पर कहा गया K1 तो K1 ले लिया। यहाँ पर देखिए समझिए, दो बिंदु आवेश K1 ले लिया, यहाँ पर K1 ले लिया, परावैद्युतांक माध्यम में रखा है। ठीक है, रख दिया। यहाँ पर उनके मध्य लगने वाला विद्युतीय बल F है। ठीक है, तो यहाँ पर R स्क्वायर यहाँ पर इनकी बल क्या है? यानी कि क्या है? विद्युतिक बल कितना है? F है। ठीक है, इसको डाल दीजिए या इसको समीकरण एक या रहने दीजिए, पहले K1 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, F इंटू K1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, अब डाल दिया समीकरण एक, ठीक है। फिर क्या बोला आगे, यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए। इसी पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी समीकरण में F बराबर लिखिए, यहाँ पर इसी पर यहाँ पर 1/4 पाई बच्चों आवेश वही हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और K1 की जगह पर क्या कर दीजिए? Q2 कर दीजिए। ठीक है, Q2 हो तो उनके मध्य स्थिर वैद्युतीय बल होगा, तो यहाँ पर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए समझिए, इनकी दूसरा वाला इसका बल दिया है। यहाँ पर देखिए, दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखें, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतीय बल क्या है? F है, इसके लिए F लिख दिया। फिर आगे देखिए, यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तब इनके मध्य क्या? तो नया वाला यानी कि F डैश का मान मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, या F2 का मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नया बल बताना है यहाँ पर, माध्यम का स्थिर वैद्युतीय बल होगा। देखिए F डैश F2 F3 कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर F डैश लिख दिया। अब देखिए K2 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो F डैश इंटू K2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखिए समीकरण दोस्त, देखिए समीकरण एक देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 अपान Q2 R स्क्वायर। देखिए इसके RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होंगे। तो लिखिए यहाँ पर, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन यह लिख लीजिए, समीकरण एक व दो से दो से तो इसके बराबर है तो ये वाले बराबर होंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? F डैश K2 लिख लिया, यहाँ पर बराबर क्या लिख लिया? F K1 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया F K1 लिख लिया। ठीक है, हमें चूँकि इसका मान निकालना था F डैश का मान, तो F डैश का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? यानी कि F K1 अपान K2, यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कहीं ये दिया हुआ ऑप्शन में, कहीं दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, यानी कि K1 अपान K2 F, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, एक नंबर का है, क्या बोला गया है? दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए आपको कूलॉम का नियम मालूम होना चाहिए, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर जो बोला, यहाँ पर क्या बोला गया है? कूलॉम का नियम यहाँ पर, और यहाँ पर क्या? दो बिंदु आवेश ले लिए Q1 Q2। ठीक है, आप Q3 Q4 ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी Q3 को Q4 लेना। ठीक है, दो बिंदु आवेश K1
परावर्तन वाले माध्यम में रखे हैं, ठीक है। K1 यहाँ पर K1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डाल दिया समीकरण 1, या K1 की इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको डाल दिया समीकरण 1। फिर आगे वाला इन्होंने उनके माध्यम लगने वाला स्थिरोवेष्टि बल F है हो गया, उनके माध्यम का परावर्तन बदल कर K2, इसकी जगह पर K1 की जगह पर K2 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तब उनके मध्य स्थिरोवेष्टि बल होगा, ठीक है। तब याद करना, तो F डैश मान लीजिए, यहाँ पर F2 मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब Q2 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, क्या K2 की इधर मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर। अब समीकरण अब यहाँ पर कर दी, देखिए इसके RHS बराबर हैं तो LHS बराबर होंगे तो F डैश का मान क्या हो जाएगा, F K1/K2, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियाँ FR एवं FB हों, ठीक है, तब क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमेशा ध्यान रखना, क्या लिखा हुआ है, लाल एवं बैंगनी, क्या लिखा हुआ, उत्तल लेंस की लाल लिखा हुआ है, बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरी क्रमशः होगी, लाल के लिए और बैंगनी के लिए, ठीक है। वॉलेंटिन की हमेशा ध्यान रखना, लाल की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है, ठीक है। लाल की फोकस दूरी क्या होती है, लाल की फोकस दूरी FR इज ग्रेटर देन किससे होती है, बैंगनी से सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि वॉयलेंट, ठीक है। देखिए इस टाइप से कहीं ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर, देखिए ये तो बराबर तो हो नहीं सकती है, देखिए यानी कि F इस टाइप से कहीं लिखा हुआ नहीं, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, FR इज ग्रेटर देन FB, देखिए समझिए यहाँ पर, देखिए उल्टा इन्होंने लिख दिया है, देखिए FB इज ग्रेटर देन FR, देखिए जिधर की ओर इसका मुंह होता है वो बड़ा होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जिधर की ओर इसका मुंह होगा वो बड़ा होगा, देखिए FR की तरफ है इसका मुंह, ये देखिए इसका मुंह FR की तरफ है तो ये बड़ा है, देखिए उल्टा इन्होंने लिख दिया, कोई घुमा का लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। FR देखिए FR इधर मुंह है तो ये बड़ा है, ये देखिए इधर मुंह, जिसका मुंह नहीं होता पीछे वाला छोटा होता है, देखिए इसके पीछे वाला छोटा है तो यही होगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर देखिए FB बड़ा नहीं है यहाँ पर, FB कहाँ बड़ा है, ए भी गलत है यहाँ पर, ए भी गलत है यहाँ पर, इक्वल बराबर हो ही नहीं सकते, इस टाइप से आपको निकालना था। फिर देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों के विद्युत एवं चुम्बकीय क्षेत्र के सदस्यों में कालांतर होता है, रट लेना कहता है, कितना होता है, गा का बताइए यहाँ पर कितना होता है, 0 होता है, कितना होता है, 0, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखिए किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन है तो आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 200 एंगस्ट्रॉम है, 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी, ठीक है। क्या होगी, गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। देखिए फार्मूला यहाँ पर मालूम होगा तो आप हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूले बेस पर एक क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नंबर पर फार्मूले पर आएगा, खा है यहाँ पर, घा देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तरंगदैर्घ्य यहाँ पर देखिए 2 तरंग देते तो एक लेमडा 1 दे दीजिए, यहाँ पर लेमडा 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2000 है, 2000 एंगस्ट्रॉम, इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाता है, मीटर में हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर, यहाँ पर देखिए 3 जीरो, तो 10 में से 3 जीरो घटाएंगे, कितना बचेगा, 10 की पावर -7 बचेगा, किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर देखिए लेमडा 2 का मान देखिए कितना दिया यहाँ पर, 1000 एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है। इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में, तो 1000 का 10 की पावर 3, 10 की पावर -10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा मीटर में। अब यहाँ पर देखिए 10 की पावर 3 में से 10 की पावर 10 यानी कि 10 की पावर 10 में से माइनस के 3 घटाए, कितना बचेगा, 10 की पावर -7 बचेगा, ठीक है। 10 की पावर -7 बचेगा कि नहीं बचेगा, मीटर आ जाएगा, यहाँ पर हो गया काम। फिर देखिए विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी, इन काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करनी, इसके लिए फार्मूला होता है, रट याद कर लेना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ई के क्या होता है, ई के बराबर होता है हमारे पास ई फॉर एनर्जी, के फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, Hc/λ2 माइनस का λ1 होता है, ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है, याद कर लेना, ये सूत्र होता है, ठीक है। इसको याद कर लेना सूत्र। अब वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए Hc ये क्या है हमारे पास, प्लांक नेतांक, देखिए इसका मान दिया होगा इसी में, आप याद मत करना, पेपर में ही दिए जाते हैं, ठीक है। देखिए ये आया होगा पेपर, देखिए कहाँ पर है, देखिए कहीं यहाँ पर दिया होगा, पीछे इसके दिए होते हैं, ये दिए हैं, देखिए प्लांक नेतांक, इसका मान दिया 6.6 यानी कि नेतांक है, उसको याद मत करना, सब पेपर में दिया जाएगा, जब पेपर मिलेगा आपको उसके पीछे देख लेना, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है, प्लांक नेतांक का मान कितना है, 6.6 × 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, 6.6 कितना है, 6.6 × 10 की पावर -34, ठीक है, 10 की पावर -34। तो प्रकाश की चाल भी दी होगी, देखिए पेपर में नेतांकों के सब दिए होंगे, देखिए प्रकाश की चाल 3 × 10 की पावर 8 है, कितनी है, 3 × 10 की पावर 8 1/λ2 का मान देखिए कितना है, λ2 का मान कितना है, 10 की पावर -7 है, ठीक है, दिख रहा है, 10 की पावर -7 माइनस का λ1 का मान कितना है, λ का मान कितना है, 1/2 × 10 की पावर -7, 2 × 10 की पावर -7, ठीक है, 2 × 10 की पावर -7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करनी है बस, देखिए ई के बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ई के बराबर क्या हो जाएगा, 3 की इसमें मल्टीप्लाई, तिछाक 18 का 8 हो जाएगा। देखिए तिछाक 18 का 8 हासिल लगा 1, तिछाक 18 1 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद है, 19.8। देखिए फिर से देखिए तिछाक 18 का 8 हासिल लगा, तिछाक 18 1 19, ठीक है। अब देखिए 10 की पावर 34 यहाँ पर है, या इसको हम बाद में घटा देंगे। देखिए 10 की पावर माइनस के 34, इसको हमने एज इट इज़ लिखा, ठीक है। 10 की पावर 8 भी हमने एज इट इज़ लिखा, 10 की पावर 8 भी। देखिए 10 की पावर माइनस के साथ 10 की पावर माइनस के साथ इसमें कॉमन मिल रहा है, ले कॉमन, ले लीजिए कॉमन। तो कितना 1/, 10 की पावर माइनस के 7 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1/, यहाँ पर 1 बचेगा। माइनस का क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/2, बचेगा 1/2। अब देखिए 10 की पावर माइनस के साथ ऊपर भेज दीजिए। ई के बराबर 19.8 गुणे 10 की पावर माइनस के 34 गुणे 10 की पावर, या ऊपर जाएगा 10 की पावर 7 प्लस का हो जाएगा, और 10 की पावर 7 प्लस का 10 की पावर 8, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 8 7 15 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना तो हमको मालूम होगा। देखिए 10 की पावर 7 ऊपर ले जाएगा, प्लस का हो जाएगा, आधार समान है, घाते गुणे में जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में, ठीक है। मल्टीप्लाई का होगा यहाँ पर 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 में से आधा गया, कितना बचेगा, आधा बचेगा। अगर हम 1 में से आधा घटा देते हैं तो कितना बचता है, आधा, या रहने दीजिए। देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तब भी आधा ही बचेगा, 2 1 2 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए बराबर, देखिए अब यहाँ पर देखिए 34 में से 15 घटाइए, 10 की पावर 34 में से देखिए 14 में से 5 गया, कितना बचेगा 14 में 19.8, तो एच टी लिखा है यहाँ पर मल्टीप्लाई। देखिए 14 में से 5 गया 9, 10 की पावर 9 यहाँ पर बचे कितने 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, 19 बचेगा। माइनस का कितना हो जाएगा 19, यानी कि 10 की पावर माइनस के 19। देखिए 19 15 कितना होता है, 19 15 34 होता है, 20 30 34, ठीक है। अब देखिए 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1/2, यानी कि 1/2 लिख लिया, ठीक है, 1/2 लिख लिया। इसको 2 से क्या कर दिए, काटिए इसको 2 से, क्या हो जाएगा 2 दूने 18, दूने में 18 हो जाएगा, दूने में 18, फिर कितना आ जाएगा दूने में 18, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा दूने में 18, 1 बचेगा 18 हो गया, दूने में 18, ठीक है, दूने में 18। फिर पॉइंट हमारे पास, फिर लगाएंगे पॉइंट यहाँ पर, फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर या समझिए, देखिए पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन होगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाया 2 पंचे 10, और डिवाइडेड बाई क्या है 10 है, 10 की पावर कितना है हमारे पास, 10 की पावर कितना है माइनस का 19 है यहाँ पर, ठीक है। 10 की पावर कितना है माइनस का 19 है यहाँ पर, ठीक है। 10 की पावर माइनस के 19, 10 की पावर माइनस के 19। और फिर देखिए इसको डिवाइड कीजिए, ई के बराबर यहाँ पर हो जाएगा ई के बराबर, ठीक है, ई के बराबर। अब देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 पॉइंट और बढ़ जाएगा, 9.95 हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 19 हो जाएगा, किस में आ जाएगा जूल में आ जाएगा। देखिए यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। देखिए मैच कर रहा है इसमें, देखिए यहाँ पर कहीं है, यानी कि इसमें तो हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 जूल होता है कि नहीं होता है। अब हमें चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले जाए तो 1/1.6 × 10 की पावर माइनस के 19 हो जाएगा, 19 बराबर क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो जूल की जगह पर इतना रख दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस टाइप से पता लगा देंगे डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। 9.95 × 10 की पावर माइनस के 19 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है। अब देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ई के बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 9.95 डिवाइडेड बाई 1.6। अब इसके आगे हम 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया कोई दिक्कत। अब देखिए 2 क्यों 0 बढ़ाया, क्योंकि 2 के बाद यहाँ पर 1 2, यहाँ पर के बाद 1 2, 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट है 1 2 यहाँ पर, इसलिए 2 से 0 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 995 डिवाइडेड बाई क्या बचेगा 160 बचेगा। अब देखिए इसको काटिए, तो यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख सकते हैं इसको हम, यानी कि 16 से डिवाइड कीजिए। देखिए 16 दशामन कितना होता है 160, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, कितने बच गए यहाँ पर 3 बच गए, 35 हो गया, 16 दूनी 32, 32, फिर कितना बचेगा यहाँ पर 16 1 16, ठीक है, 3 बच गए, 16 1 16 आ जाएगा। तो ई के बराबर हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, या इतना ही रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट काटा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतना हो गया यहाँ पर, या यहाँ पर मत कीजिए, इतना बन ही रखिए यहाँ पर 6.2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 62 देखिए कुछ नहीं किया, 16 से डिवाइड किया, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48 यहाँ पर, 16 तियाँ 48, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 16 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए कितने बच गए 3 बच गए, कितने बच गए यहाँ पर 3 बच गए, यहाँ पर बच गए 3, 35 हो गया, कितना हो गया 35 हो गया,
हो गया कि नहीं, 35 हो गया यहाँ पर। फिर 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 हो गया। फिर कितने बच गए 3, फिर पॉइंट लगाया यहाँ पर, और बढ़ा लीजिए चाहे, 16 32 पॉइंट लगाया, 3 बच गए यहाँ पर, 16 1 16 हो जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 16 से। ठीक है, इसमें 995 तो बटे 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट और 10 से भाग करेंगे, 1 पॉइंट और हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6.2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। देखिए 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए यहाँ पर 1 नंबर का सवाल देखिए कितना लेंथ इन्होंने दे दिया यहाँ पर, कैलकुलेशन दे दी 6.2 बन भी ले सकते हैं, बन हटा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद उधर 3 4 और आगे आएगा, इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, ये आंसर होगा दूसरा। फिर देखिए यहाँ पर हेल लंबाई के तार में आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित है, तार बी वेबर मीटर उसका से चुंबकीय क्षेत्र 30 डिग्री पर झुका है, तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगे बल का मान होगा। ठीक है, देखिए बल का मान निकालेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर डा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए सब इसमें सब न्यूमेरिकल ही दे दिए, ए भी न्यूमेरिकल, ए भी न्यूमेरिकल, ये नहीं है ए भी न्यूमेरिकल, समझ लीजिए ए भी सब न्यूमेरिकल इसमें आ गए। ठीक है, डा देखिए कितना ट्रिकी आया था क्वेश्चन पेपर पे। देखिए ये लंबाई की तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित है। ठीक है, एक ये लंबाई तार इतना तार बी वेबर प्रति मीटर उसका चुंबकीय क्षेत्र 30 डिग्री पर झुका है, यानी कि थीटा का मान कितना दे दिया इन्होंने, थीटा का मान कितना दिया 30 डिग्री दिया है यहाँ पर, थीटा का मान 30 डिग्री दे दिया है। ठीक है, थीटा का मान कितना दे दिया 30 डिग्री दे दिया है। ठीक है, और देखिए तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगे बल का मान होगा, यानी कि एफ का मान निकालना है यहाँ पर। क्या मान निकालना है, एफ का मान। एक फार्मूला पड़ा होगा एफ का मान, बिल साइन थीटा। ठीक है, एफ बराबर क्या होता है बिल साइन थीटा, यानी कि BIL बिल साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए BIL चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या दिया है, बी ही दिया है, लंबाई एल ही दी है, आई ही दी है, तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। साइन थीटा का 30 डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, BIL साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा BIL डिवाइड बाई 2, BIL डिवाइड बाई 2 देखिए कहीं दिया हुआ है BIL, देखिए BIL यानी किसका मान निकलना, लगने वाले बल का मान होगा यहाँ पर। ठीक है, BIL डिवाइड बाई 2 यहाँ पर देखिए BIL डिवाइड बाई 2 ही लिखा हुआ है। देखिए किस टाइप से इन्होंने लिख दिया, इस टाइप से लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड बाई 2 IBL या IBL BIL डिवाइड बाई डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ, आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड होगा। फिर देखिए 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा आंतरिक प्रतिरोध नगण्य यानी कि 0 है। ठीक है, तो देखिए क्या यहाँ पर, ठीक है क्या है 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल, कितना है 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल है यहाँ पर। ठीक है, और क्या है 3 सेल कितने हैं समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल में है यहाँ पर, समांतर क्रम में है। ठीक है, क्या है किस में है, समांतर क्रम में है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 यानी कि वोल्ट 6 वोल्ट के विद्युत वाहक बल 3 सेलों के समांतर क्रम में, यानी कि तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल 3 होंगे, E1 का मान बराबर होगा किसके, E2 के मान के, बराबर किसके होगा E3 के मान के, किसके होगा E3 के मान के, होगा कि नहीं E3 के मान के बराबर होगा। ठीक है, E3 के मान के बराबर होगा, किसका होगा 6 होगा, कितना 6 वोल्ट। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा गया संयोजन की विद्युत वाहक बल, यानी कि विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, यानी कि E का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, विद्युत वाहक बल E का मान ज्ञात करना है यहाँ पर, विद्युत वाहक बल या रहने दीजिए विद्युत वाहक बल E से लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, E का मान ज्ञात करना है विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस टाइप से करेंगे, संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा समांतर क्रम में, यहाँ पर किसमें है तो समांतर क्रम में 3 विद्युत वाहक बल है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आंतरिक प्रतिरोध, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तो इसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य, आंतरिक प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा 1 अपान मान लीजिए हम क्या लिख देते हैं R डैश लिख लीजिए, R डैश बराबर क्या हो जाएगा 3 विद्युत वाहक, तो R1 3 आंतरिक प्रतिरोध भी होंगे, समांतर क्रम में 3 लिखा हुआ, 3 सेलों का समांतर क्रम में, तो सेल यानी कि यहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा, यानी आंतरिक प्रतिरोध होगा 1 अपान R1 प्लस के 1 अपान R2 प्लस के 1 अपान R3 सही है। अब यहाँ पर देखिए विद्युत वाहक बल निकालिए, तो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, यानी कि I बराबर एक फार्मूला होता है यहाँ पर E अपान R होता है। ठीक है, तो E अपान R इसमें धारा होती है विद्युत वाहक बल में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 अपान R1 हो जाएगा प्लस के E2, यानी कि E2 3 है तो E2 अपान R2 हो जाएगा प्लस के E3 अपान R3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा टोटल। ठीक है, 1 अपान R1 प्लस के 1 अपान R2 प्लस के 1 अपान R3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए E बराबर देखिए यहाँ पर देखिए E1 का मान, E2 का मान, E3 का मान कितना है 6, रपुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 6/R1 प्लस के 6/R2 प्लस के 6/R3
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। ठीक है, अब देखिए 6 इसमें कॉमन मिल रहा है, ले लीजिए कॉमन। तो 6 इसमें हम क्या ले लिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस के 1/R2 प्लस के 1/R3। ठीक है, अब देखिए इससे उड़ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ई का मान कितना आ जाएगा, ई का मान आ जाएगा यहाँ पर 6, कितना आ जाएगा 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 6 वोल्ट आ जाएगा। इस टाइप से करना था क्वेश्चन, कोई कठिन है। देखिए 6 वोल्ट कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इस टाइप से यहाँ पर। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी यहाँ पर एमसीक्यू में, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर देखिए गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर क्या परिभाषित कीजिए, गतिशीलता को देखिए करेंगे परिभाषित। देखिए गतिशीलता क्या होती है, आवेश वाहकों के अनुगमन वेग BD तथा आरोपित चालक पर आरोपित विभवांतर E के अनुपात को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इससे परिभाषा बनेगी, फार्मूला आपको ध्यान रखना है। म्यू बराबर क्या होता है BD/E, जहाँ BD क्या है हमारे पास अनुगमन वेग है, E क्या है हमारे पास, E क्या हमारे पास आरोपित विभवांतर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर परिभाषा, आवेश वाहकों यानी कि अनुगमन वेग, क्या अनुगमन वेग आरोपित विभवांतर के अनुपात को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। क्या अनुगमन वेग तो आरोपित विभवांतर के अनुपात को, इनकी डिवाइड में मतलब डिवाइड बाई का मतलब क्या होता है रेशियो, इनका अनुपात को क्या कहते हैं आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। इस टाइप से हमको परिभाषा लिख लेनी है, इसकी क्या लिख लेनी है परिभाषा लिख लेनी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग में जल में रख दिया जाए। हमेशा ध्यान रखना, जब यहाँ पर विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब जल में रख दिया जाए, तो इसके लिए क्या हो जाती है कम हो जाएगी। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग को जल में रखा जाए, केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चौड़ाई पर क्या प्रभाव, कब चौड़ाई क्या हो जाएगी कम हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, लिख लीजिए यहाँ पर। यानी कि दूसरे का क्या है हमारे पास, दूसरे का खा है यहाँ पर। ठीक है, कम हो जाएगी लिख लीजिए, कम हो जाएगी, चौड़ाई क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से आपको फिर देखिए यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समझाइए। देखिए समझाएंगे, देखिए लिख लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समझाइए। देखिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं अगर इनको परस्पर प्रतिच्छेदित करता हुआ मान लिया जाए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है मान लिया जाए, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होंगी, 2 दिशाएं होंगी। कितनी होंगी 2 दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर यानी कि 2 विद्युत रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि कारण क्या होता है, क्योंकि यानी कि 2 दिशाएं नहीं, 2 दिशाएं संभव नहीं होती हैं। जब प्रतिच्छेद कर देंगी 2 रेखाएं इस टाइप से प्रतिच्छेद कर देंगी, तो उसमें क्या हो जाएंगी 2 डायरेक्शन हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है। क्या है, जो कि असंभव है, ध्यान रखना। इसलिए नहीं प्रतिच्छेद, इसका मेन कारण क्या होता है, क्योंकि 2 दिशाएं हो जाती हैं जब प्रतिच्छेद करती हैं। क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती हैं, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद करेंगी दोनों रेखाएं तो क्या हो जाएंगी 2 दिशाएं हो जाएंगी। इसलिए 2 दिशाएं होंगी तो संभव है या असंभव है। ठीक है, असंभव है, इसीलिए दो विद्युत रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यही लिखा हुआ है। 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं अगर इनको परस्पर प्रतिच्छेदित करता हुआ मान लिया जाए, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं 2 दिशाएं होंगी, लिखा हुआ 2 दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल। ठीक है, जो कि संभव नहीं है, लिख सकते हैं यहाँ पर। इस टाइप से हमको लिख देना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 है एम्पियर है, तो धारा का शिखर मान होगा। वेरी सिंपल, क्या है बहुत ही सिंपल, इन सबसे सिंपल ये सवाल है यहाँ पर। ठीक है, इनसे तो देखिए यहाँ पर घा, यहाँ पर दूसरे का क्या है घा, दूसरे का घा देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर दिया वर्ग माध्य मूल मान किसका दिया है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर है। क्या है √2 एम्पियर है, यहाँ पर लिखा हुआ √2 एम्पियर है। ठीक है, तो धारा का शिखर मान होगा, धारा का क्या मानना शिखर मान, यानी कि I0 का मान निकालना है। धारा का शिखर मान क्या होता है I0 का मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी कि ERMS, IR में धारा का लिखा हुआ है तो IRMS का मान कितना दिया है √2 दिया है यहाँ पर। ठीक है, √2, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है IRMS बराबर होता है I0 अपॉन √2 होता है √2। हमें चूँकि यहाँ पर निकालना है I0 का मान, I0 बराबर क्या हो जाएगा इसकी √2 की उधर मल्टीप्लाई कर दिया √2 इंटू IRMS। ठीक है, तो I0 बराबर IRMS का √2 जिनका तीन का IRMS का मान कितना दिया है √2 दिया यहाँ पर, क्या दिया है √2 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा कि नहीं, I0 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 एम्पियर। इसका मतलब क्या होता है एम्पियर, ये क्या हो जाएगा हमारा
आंसर हो जाएगा। इस टाइप से करना था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मकान में 200 वोल्ट के मेन से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम से जुड़े हैं, ठीक है। प्रतिदिन 24 घंटे व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। यहाँ पे हाई स्कूल में सवाल पढ़ा हुआ, हाई स्कूल में होता है, ठीक है। चार देखिए क्वेश्चन, देखिए चार वेरी सिंपल है। यहाँ पर हाई स्कूल में पढ़ा होगा। देखिए हमें क्या दिया है यहाँ पर, बाट लिख लीजिए यहाँ पर बाट। देखिए बाट उनका पढ़ते थे। देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के दूसरे, देखिए 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। कितने वाट के हैं बल्ब, वो हैं कितने, 60। 200 बल्ब हैं लेकिन 60 वाट के हैं, ठीक है। कितने हैं, 60 वाट के। तो 200 में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 60। इसे समझिए। देखिए कितने हैं यहाँ पर, एक मकान होगा यहाँ पर 200 वोल्ट के मेन से, 200 वोल्ट के मेन से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। 60 वाट के क्या है, 200 बल्ब हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 60 वाट के चूँकि हैं, कितने हैं बल्ब हैं, 200 बल्ब हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाट का दे दिया यहाँ पर। और इन्होंने क्या दे दिया यहाँ पर, प्रतिदिन 24 घंटे व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। यानी कि हमें क्या दे दिया यहाँ पर, घंटे कितने दे दिए यहाँ पर, घंटे कितने हैं, 24 हैं 24। इसके लिए फार्मूला होता है व्यय ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, व्यय ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, बाट मल्टीप्लाई घंटा डिवाइड बाई क्या होता है, 1000। पढ़ा हुआ फार्मूला हाई स्कूल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। बाट का मान कितना दिया है, 60 मल्टीप्लाई 200, ठीक है। 200 है, डिवाइड बाई क्या है, 1000 है। अब देखिए 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, 6 दूनी 12 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 12 तो हो जाएगा, 6 दूनी, देखिए 6 दूनी 12 और घंटा तो लिख लीजिए, यहाँ पर घंटा कितना है, 24, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। बाट का मान कितना है, 60 × 200 और घंटा का मान कितना है, 24 है, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर। देखिए 12 चक्कू 48 के 8 हासिल लेके 4, 12 दूनी 24 और 4 कितना होता है, 24 और 4 28, कितना होता है, 28 लिख लीजिए यहाँ पर। व्यय ऊर्जा इसका मात्र क्या होता है, यहाँ पर यूनिट में आएगा, क्या आ जाएगी, यूनिट में। हमेशा व्यय ऊर्जा हमेशा किस में आती है, यूनिट में। इस टाइप से आपको करना था, आपको 1 नंबर मिल जाता है, ठीक है। कितने नंबर का था, 1 नंबर का था। फिर देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को कहाँ गया, यहाँ पर पीएन संधि डायोड के अक्षय परत तथा विभव प्रचीर पर पश्च अवनति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो लिखिए यहाँ पर, क्या करिए यहाँ पर लिखिए। देखिए तीसरे का क्या है हमारे पास, तीसरे का है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, पीएन संधि, क्या लिखा हुआ, पीएन संधि डायोड के अक्षय पर तथा विभव प्रचीर पर पश्च अवनति का क्या प्रभाव पड़ता है। तब विभव प्रचीर पर पश्च अवनति में लिखिए यहाँ पर पश्च, चूँकि पीएन संधि पश्च अवनति है कि अक्षय परत की मोटाई, या लिखिए यहाँ पर सिंपल भाषा में लिखिए जब पीएन संधि यहाँ पर लिखा क्या हुआ, देखिए पश्च अवनति में, ये बताना मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, पश्च अवनति का। तो जब पीएन संधि जब लिखिए यहाँ पर पीएन संधि पश्च अवनति, जब पश्च अवनति में होता है, जब पीएन संधि पश्च अभिनति लिखा हुआ, अभिनति लिखा हुआ, अभिनति में होता है। पीएन संधि जब पश्च अवनति में होता है, पीएन संधि जब पश्च अवनति में होता है तो अक्षय परत की मोटाई क्या, आगतिशील आवेशों के कारण बढ़ जाती है। तो क्या हो जाती है, यानी कि तो अक्षय परत की मोटाई, तब लिखिए, तब अक्षय परत की मोटाई, तो अक्षय परत की मोटाई क्या होती है, तो अक्षय परत की मोटाई आगतिशील, सही से लिखिए इधर से, आगतिशील आवेशों के कारण, आवेशों के कारण क्या हो जाती है, आवेशों के कारण बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। आगतिशील आयनों की संख्या अधिक होने के कारण विभव प्रचीर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगतिशील क्या लिख देंगे, आगतिशील आयनों के कारण, आगतिशील आयनों की संख्या अधिक होने के कारण, आगतिशील
आयनों की संख्या अधिक होने के कारण अधिक होने के कारण अधिक होने आगमनशील आयनों की संख्या अधिक होने के कारण विभव प्रचीर बढ़ जाता है। विभव प्रचीर, क्या विभव प्रचीर लिखा हुआ है, विभव प्रचीर बढ़ जाता है। इस टाइप से आपको थ्योरी लिख देनी है या डायरेक्टली लिख देना, विभव प्रचीर बढ़ जाता है यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली लिख देना यहाँ पर 1 नंबर का, तो डायरेक्टली लिख देना विभव प्रचीर बढ़ जाता है, पर कारण थोड़ी ना पूछा हुआ है, ठीक है। फिर देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों को लिखिए, हो चुका है, 2023 के सेट में लिखा था, 2022 में शायद आया था, लिखवाया था, ठीक है, 2022 में लिखवाया था। फिर देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंग, या देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, पहले छूट रहा है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा की गणना कीजिए। कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, बहुत ही सिंपल है। देखिए कौन सा, तीसरे का ये क्वेश्चन हो चुका है, ध्यान रखना, ठीक है, छोड़ कुछ नहीं रहे हैं। तीसरे का गा है यहाँ पर। सबसे पहले दिया है, लिखिए दिया है, ठीक है, दिया है। क्या इन्होंने दे दिया यहाँ पर, देखिए क्या दिया है यहाँ पर, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या, 0.7 एंगस्ट्रॉम की कितनी हमारे पास त्रिज्या है, तो यानी कि रेडियस का मान दिया है पर 0.7 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पर 0.7 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मीटर, हो जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या दिया है यहाँ पर, और देखिए 6.6 × 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी कि वेलोसिटी दे दी यहाँ पर, यानी कि बी का मान दिया है यहाँ पर 6.6 × 10⁴ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा की गणना कीजिए, ठीक है। कक्षा में किसका मान ज्ञात करना है, तुल्य धारा का मान ज्ञात करना है, यानी कि आई का मान ज्ञात करा, करंट, ठीक है। तो इसके लिए हम, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हमारे पास देखिए क्वेश्चन समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। किसी परमाणु में, परमाणु क्या होता है, गोले का, इस टाइप से होता है, गोल की इस टाइप से परमाणु, इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या के कक्षा में 6.6 × 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है, यानी घूम रहा होगा, गति कर रहा है, ठीक है, इस टाइप से घूम रहा है, ठीक है। कक्षा में तुल्य धारा की गणना कीजिए। क्या कहते कीजिए, तुल्य धारा की गणना कीजिए। यहाँ पर तुल्य धारा की गणना किस टाइप से करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या, तुल्य धारा की गणना कीजिए। यहाँ पर समझिए, सबसे पहले हमारे पास होता है फार्मूला, यानी कि समय बराबर होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, हाँ समय बराबर फार्मूला लगाइए, समय बराबर एक फार्मूला होता है हमारे पास। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, यहाँ पर होता है कि नहीं, चाल, और दूरी इस टाइप से, परमाणु क्या होगा, इस टाइप से बोला जाता है, दूरी यानी कि इस टाइप से, दूरी बटे 40, पूरी की दूरी, ये क्या होगी, परिधि होती है। परिधि क्या होती है, गोले, यानी कि समझ लीजिए वृत्त है, यहाँ पर गोले की प्रति क्या होती है, वृत्त की प्रति क्या होती है, 2πr, और चाल क्या ले लेंगे, यहाँ पर बी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी क्या होगी, 2πr, बी हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास धारा ज्ञात करनी है, तो आई बराबर फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, क्या होता है, Q/T होता है, ठीक, Q/T, टी क्या है, समय हमें नहीं निकाला है, समय कितना हमारे पास, समय कितना है, 2πr, r डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, b हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई b, और b को ऊपर भेज दीजिए, तो I बराबर QB डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिया था क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, देखिए क्या दिया गया था यहाँ पर, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, आई बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दिया था। अब बी का मान यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर बी का मान देखिए 6.6 × 10⁴, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है, 22/7, ठीक है। और आर का मान देखिए, आर का मान कितना दिया है, 0.7 × 10⁻⁻10, 0.7 × 10⁻⁻10 दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 7 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। अब देखिए पॉइंट से एक पॉइंट उड़ा दीजिए, काट दीजिए, कोई पॉइंट, ए वाला पॉइंट काट दिया यहाँ पर, ठीक है। देखिए आई बराबर ये काट दीजिए, देखिए अब बाद में काटेंगे, देखिए 1.6 गुणा देखिए 10⁻⁻10 ऊपर ले जाइए, तो 10 की, या यहाँ पर दूसरा काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखिए 10 की पावर इसको तोड़ सकते हैं, 10⁻⁻9 लिख दीजिए, और 10⁻⁻10 लिख दिया इसको, ठीक है, समझते रहना। इसको तोड़ दिया और इसको जोड़ेंगे 10⁻19 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास 66 गुणे 10 की पावर 4, ठीक है, डिवाइड बाई क्या बचा हमारे पास 2 गुणा 22, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 बचा यहाँ पर 7, ये 7 ऊपर पहुँच जाएगा, 7 एक पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। अब देखिए, अब 10 की पावर माइनस का क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर माइनस का 10 लिखा हुआ है, माइनस के 10 देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखिए 10 की पावर माइनस की 10 से 10 की पावर माइनस की 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 22 इक्कन 22, 22 दूना 40, 22 तियाँ 66 हो जाएगा, 3 22 तियाँ 66 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 22 तियाँ 66 हो जाएगा। और देखिए कितना बचा यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं, वहाँ पर दिखेगा नहीं। तो आई बराबर हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 1.6 बचा, 1.6 गुणे 3 बचा यहाँ पर, गुणा 3 बचा, 1.6 गुणा 3 बचा। और 10 की पावर माइनस के 9 बचा, ठीक है, 10 की पावर क्या बचा हमारे पास 4 बचा, ठीक है, 1.6 बचा और 3 बचा, 10 की पावर 9 बचा, 10 की पावर 4, ठीक है, राइट। और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 2 बचा, कितना बचा हमारे पास 2 बचा, यहाँ पर बचा कि नहीं 2 बचा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 बचा, देखिए आई बराबर 2 से काट दिए, 2 इक्कन 2, 2 अट्ठे 16, तो 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई 9 में से 4 का कितना बचेगा 5, 10 की पावर माइनस के 5 हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कठिन कोई क्वेश्चन नहीं कठिन है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, ठीक है। आई बराबर लगाया क्यू अपन टी, वो तो ऊपर समझ गए। यहाँ पर टी का मान समय यहाँ पर पुट कर दिया, समय क्या हमारे पास है 2πr डिवाइडेड बाई बी, 2πr डिवाइडेड बाई बी यहाँ पर। यहाँ पर क्यू का मान रख दिया, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6, देखिए इलेक्ट्रॉन कहा गया यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के, यानी कि 10 की पावर माइनस के 19, मल्टीप्लाई बी का मान कितना है हमारे पास 6.6, 10 की पावर 4, 6.6 10 की पावर 6, 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 ले लेंगे। आर का मान कितना दिया यहाँ पर, आर का मान 0.7 गुणा 10 की पावर माइनस की 10, 0.7 गुणा 10 की पावर माइनस 10। अब देखिए 7 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा 1.6, और इसको तोड़ दिया हमें, 10 की पावर माइनस के 19 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 10 की पावर माइनस के 9 है, 10 की पावर माइनस के 10। क्यों तोड़ा, क्योंकि 10 की पावर माइनस 10 से नीचे कट रहा है, या ऊपर ले जाइए तब भी कोई ऊपर ले जाना तब भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब कितना बचा 66 बचा, 10 की पावर 4 बचा, 7 ऊपर पहुँच जाएगा। देखिए 7 से कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, उसमें क्या कैलकुलेशन करने में, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, एक विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 2 गुणों को लिख लीजिए, ठीक है। 25 मेगाहर्ट्ज विद्युत चुम्बकीय तरंग एक दिशा में संचित हो रही है, किसमें हो रही है, एक दिशा में संचित हो रही है, ठीक है, ठीक है। किसी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इतना दिया है तो बिंदु पर चुम्बकीय क्षेत्र वी का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लक्षण लिख लीजिए, चुम्बकीय तरंगों के गुण लिख लीजिए, गुण ही तो है गुण। देखिए ये तरंगे प्रकाश की भांति परिवर्तित तथा अपवर्तित होती हैं, क्या होती हैं, ये तरंगे प्रकाश के भांति परिवर्तित होती हैं, अपवर्तित होती हैं, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका फंसेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न होती है, क्या होती है, त्वरित आवेशों द्वारा, ठीक है। 1 नंबर के बहुत बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ, लिख लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। फिर देखिए थर्ड, इन तरंगों को संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आपको 2 लिखना, लेकिन 4 भी कभी कभी पूछ लिया था, चारों याद कर लेना, ठीक है। इनकी ऊर्जा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित होती है, ठीक है, चारों लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कॉपी में। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर न्यूमेरिकल जोड़ा गया है 25 मेगाहर्ट्ज, जिसका कोई मतलब नहीं है, फालतू में दे दिया। एक दिशा में संचित हो रही है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई बराबर हमें कितना दिया है यहाँ पर, घा क्वेश्चन, ई बराबर हमें कितना दिया है, ई बराबर दिया है 6.3 जे केप दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि बी का मान निकालना है। यहाँ पर किसका मान निकालना है, बी का मान निकालना है। देखिए निकालेंगे बी का मान, देखिए बी का मान किस टाइप से निकालेंगे बताइए। एक फार्मूला होता है हमारे पास सी बराबर क्या होता है, ई बटे बी होता है, ठीक है। हमें किसका मान निकालना है यहाँ पर, बी का मान। करते बी को ऊपर ले जाइए, सी को नीचे भेज दीजिए, ई बटे सी हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो बी बराबर ई का मान कितना दिया है 6.3, ठीक है, जे छोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई सी का मान कितना, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाइए, देखिए 3 से उड़ा दिया, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 3, यानी कि 2.1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.1, इसको ऊपर ले जाइए 10⁻⁻8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। यहाँ पर के केप हो जाएगा, के केप क्यों हो जाएगा अभी बता रहे हैं यहाँ पर। मीट इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका मात्रक देखिए यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मात्रक, इससे बना लेंगे। यहाँ पर बी का मान देखिए, इसका मान क्या होता है न्यूटन प्रति, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और ये क्या है प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में होती है कि नहीं,
तो यहाँ पर क्या हो जाए न्यूटन प्रति, या टेस्ला लिख लीजिए, छोड़िए इस पर। विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, टेस्ला लिख लीजिए यहाँ पर, टेस्ला। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर समझिए, ठीक है, देखिए चूँकि हमारे जानते हैं आई की दिशा में क्या होता है हमारे पास, यानी कि एक सच की दिशा में क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, एक सच की दिशा में क्या होता है हमारे पास, एक सच की दिशा में क्या होता है, एक सच की दिशा में आई कैप होता है। बाई एच की दिशा में क्या होता है हमारे पास, जे कैप होता है, ध्यान रखना। अब के एच जेड एच की दिशा में क्या होता है, जेड एच की दिशा में के कैप होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स दिशा में, तो एक्स दिशा में इसको हटा दीजिए, काट दीजिए। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक दिशा में जे केप दिया है, जे केप काट दीजिए, बचा क्या हमारे पास, के केप बचा। देखिए इस टाइप से पता लगा लेते हैं, के केप आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, के केप आ जाएगा यहाँ पर, के केप लिख दिया, इस टाइप से क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्लास में यहाँ से, आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद है डिसलाइक करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।